बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 29 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट शामिल है। गैर मुल्की वर्कर्स से मुतालिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मजहबी उमूर की जानिब से हज 2026 के लिए सख्त तरीन तबी कवानीन नाफिज किए गए हैं और ज़वाबित की रोशनी में बीमार अफराद के हज पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबी कवानीन के तहत बीमार या कमजोर आजमीन को न सिर्फ हज से रोका जाएगा बल्कि सऊदी अरब पहुंचने की सूरत में फौरी तौर पर वतन वापस भी भेजा जाएगा। बताया गया है कि हज 2026 के लिए सऊदी हुक्काम की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान ने भी आजमीन हज के लिए सख्त तबी शराइत आयद की है। इस हवाले से वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि हज 2026 के लिए सिर्फ वही अफराद सफ़र कर सकेंगे जो मुकर्ररा मय्यार के मुताबिक मुकम्मल बुनियादी सेहत के हामिल हो। बीमार आजमीन को डिपोर्ट करने की पॉलिसी सख्ती से नाफिज की जाएगी। वतन वापसी के तमाम अखराजात भी मुतालिका आज़ाम को खुद अदा करना होंगे। वजारत के तर्जुमान ने बताया कि किडनी के मरीज, डायलिसिस कराने वाले अफराद, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और मशक्कत बर्दाश्त न कर सकने वाले मरीजों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह फेफड़ों और जिगर के अमराज में मुब्तला होंगी अफराद शदीद आसाबी या नफ्सियाती बीमारियों, याददाश्त की कमजोरी, डिमेंशिया, एल्जाइमर, राशे और शदीद माजूरी के शिकार अफराद के लिए भी हज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने मजीद कहा कि हामला खवातीन, काली खांसी, तपे दक, वायरल हेमरेजिक फीवर और कैंसर के मरीजों को भी हज की इजाज़त नहीं होगी। मेडिकल अफसर आजमीन के फिटनेस सर्टिफिकेट का हतमी फैसला करेगा और जिन अफराद को सफ़र के काबिल ना समझा गया उन्हें हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में कायम खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें आजमीन के फिटनेस सर्टिफिकेट्स की दुरुस्तगी की तस्दीक भी करेंगी। भारतीय सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो ने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 के दौरान मनसूख शुदा परवाज़ों के रिफंड्स मुकम्मल तौर अदा कर दिए हैं और ये रकम असल अदायगी के ज़राए पर वापस कर दी गई है। DGCA के कवायद के मुताबिक वो मुसाफिर जिनकी फ़्लाइट्स शेड्यूल शुदा रवानगी के 24 घंटे के अंदर मनसूख हुई वो इजाफी मुआवजे के अहल है, बशर्ते का उनकी मनसूखी और ताख़ीर DGCA के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4 के तहत आती हो। इनके अलावा इंडिगो ने मुतासरा मुसाफिरों के लिए एक इजाफी इकदाम भी शुरू किया जिसे जेस्चर ऑफ केयर कहा जाता है। इसके तहत हर अहल मुसाफिर को 2 सफरी वाउचर्स दिए जाएंगे। हर वाउचर की कदर 5,000 रुपए का होगा। वाउचर्स की मियाद 12 माह तक होगी। ये वाउचर्स उन सारिफीन के लिए है जिनकी परवाजें 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान या तो मनसूख हुई या 3 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार रही। DGCA और इंडिगो दोनों ने कहा है कि मुसाफिर अपनी अहलियत चेक करने के लिए एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या कॉम्पनसेशन पोर्टल पर जा सकते हैं। सही राब्ता नंबर और ईमेल एड्रेस बुकिंग के वक्त देना जरूरी है ताकि वक्त पर मालूमात मौसूल हो। अगरचे रिफंड्स की मुकम्मल अदायगी का दावा किया गया है, बहुत से मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उन्हें रिफंड या वाउचर अभी तक मौसूल नहीं हुआ और वो रिफंड के अमल में ताख़ीर से परेशान हैं। कई सार्फिन ने अपना तजुर्बा भी शेयर किया है कि उन्हें किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुमलिकत भर में अकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के नतीजे में एक हफ्ते के दौरान 25,000 से जायद खिलाफ वर्जियां के नतीजे में हजारों अफराद गिरफ्तार
और डिपोर्ट कर दिए गए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अकामा, मेहनत और सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुमलिकत के तमाम इलाकों में मुश्तरका फील्ड सिक्योरिटी कैंपेन कामयाबी से जारी है। ये कार्रवाइयाँ 19 रजब 1447 है से 25 रजब 1447 है के दौरान अमल में लाई गई, जिनके दौरान बड़ी तादाद में खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर एक हफ्ते के दौरान 25,555 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 11,345 गैर मुल्कियों को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। 3,860 अफराद को आमा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। 2,855 अफराद को सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। इसी तरह गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश के दौरान 1,490 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 49% यमनी शहरी, 1% दूसरी कौमियत और 40% एथोपिया से ताल्लुक रखते हैं। ममलिकत से बाहर गैर कानूनी तौर पर निकलने की कोशिश करने पर 18 अफराद गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी अफराद को सफ़र, रिहाइश और मुलाजमत की सहूलत फराहम करने पर 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वजारत का कहना है कि 27,518 गैर कानूनी गैर मुल्की कानूनी कार्रवाई के मराहिल में है, जिनमें 25,550 मर्द और 1,968 खवातीन हैं। 14,621 अफराद को ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट किया गया है। 3,936 अफराद को सफरी टिकट के हुसूल के लिए रेफर किया गया। 19,835 अफराद को सफरी इजाजतनामे हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते के लिए भेजा गया है। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि जो कोई भी सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ममलिकत में दाखिल कराने, ट्रांसपोर्ट फराहम करने, पनाह देने, मुलाजमत देने या किसी भी किस्म की मदद फराहम करने में मुलव्वस पाया गया, उसे 15 साल तक कैद, 10 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना, ट्रांसपोर्ट के ज़राए और रिहाइशगाह की जब्तगी और नाम की तशहीर जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। ये जुर्म संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है, जो गिरफ्तारी, इज्जत और दयानत की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि वो किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला फौरी तौर पर दे। वजारत ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम इतलात मुकम्मल राजदारी के साथ निपटाई जाएंगी और इतला देने वाले पर कोई कानूनी जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। सऊदी अरब रेलवे ने मुमलकत में मुसाफिर रेल खिदमात को मजीद बेहतर बनाने और ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के लिए शुमाली रेलवे नेटवर्क के लिए 10 नई मुसाफिर ट्रेनों की फराहमी का बाकायदा टेंडर जारी कर दिया है। ये इकदाम नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी और विजन 2030 के अहदाफ के ऐन मुताबिक है, जिसका मकसद मुल्क भर में जदीद, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात फराहम करना है। जारी किए गए टेंडर में नई मुसाफिर ट्रेनों का डिज़ाइन, तैयारी और फराहमी, ट्रेन फ्लैट की देखभाल और मेंटेनेंस सर्विसेज जैसे इकदामात को शामिल किया गया है। ये तमाम इकदामात ऑपरेशनल तैयारी, बेहतर कारकर्दगी और तवील मुद्दती असासा जाती पायदारी को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक टेंडर में शिरकत के लिए बोलियां 11 मई 2026 तक जमा कराना होंगी। तमाम दरखास्तें सरकारी और मंजूर शुदा रेगुलेटरी तरीकाकार के मुताबिक जमा की जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बशारुल मालिक ने कहा है कि मुसाफिर ट्रेन फ्लैट में तौसी इदारे की स्ट्रैटेजिक तरजीह है। नई ट्रेनें शुमाली नेटवर्क की ऑपरेशनल गुंजाइश को तकरीबन 3 गुना बढ़ा देंगी। सालाना नशिस्तों की तादाद 24 लाख से जायद हो जाएगी। बैनुल अज़लाई सफ़र को फ़रोग़ मिलेगा। ये नई मुसाफिर ट्रेनें शुमाली नेटवर्क पर चलेंगी, जो बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है, जैसे रियाज, अल-मजमा, अल-कसीम, हाइल, अल-जोफ, अल-कुरियात वगैरह। इसके अलावा मुस्तकबिल में नेटवर्क में मजीद तौसी के मंसूबे भी ज़ेरे गौर हैं, जिनमें अल-जुल्फी जैसे नए स्टेशनों का इजाफा शामिल है। सऊदी अरब रेलवे के मुताबिक ये टेंडर मरहलावार मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे मुल्क में मुसाफिर रेल सर्विस को
जदीद बनाया जा रहा है। इदारे ने यह भी बताया कि मशरकी रेलवे लाइन के लिए भी 10 नई मुसाफिर ट्रेनें तैयार की जा रही हैं। इससे ऑपरेशनल कारकर्दगी, सर्विस के मेयार और मुसाफिरों के सफर के तजर्बे में नुमायां बेहतरी आएगी। नई ट्रेनों और रेलवे नेटवर्क में तौसीह से न सिर्फ शहरियों बल्कि ज़ायरीन और सयाहों को भी बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी।